बता रहे भाभी खाना मेरे बनाया, मैं किसी की नौकरानी को खाना बना कर खिलाऊं? हराम खोर कहीं के आते ऊपर से वकालत करते हैं सब लोग। नौकरानी किसी की का भागो आवा रहा का आए थे पुआए आवा रहा चांदनी आई बोली भाभी खाना मेरे बनाया तो धरे का है नरवी पल्लत ऐसे रूसी को मारने लग गई ना तो बंदर बंदरिया आ गए दोनों। बानर बनरिया हाँ कौन वही बुढ़ा बुढ़िया रे गोर के बाप बोलू तो बुढ़ाऊने ऐसा वहू के धरे का है नरवी पल्ला सबको मार के गेट के बाहर फेंक दी। लेकिन एक बात है भौजी कौन सी बात? भैया माई बाबू के बहुत बड़े पुजारी है। अगर भैया का पता चल गया कि हमारे मेहरारू हमें माई बहन बाबू को मारी है तो मरी है तो हाथ बोकलाऊ हाँ फिर तो गड़बड़ हो जाएगा रे। हो ना जाए गड़बड़ होएगा। ये शेर कोई तरकीब निकालने मार खा जाऊंगी आज तो। अब तरकीब एक है यही जगह खेलो मेहरारू तिरिया जाल ऐसा तिरिया जाल खेलो कि ये तीनों जने खुद फंस जाएगी तीनों जने मिलकर तुमका मारेंगे। चल ठीक है आने दे मैं कोई खेल खेलती हूँ साइड में खड़ा। गाड़ी बुला रही है साला हराम भर गईगा। जब साले रोना नहीं आता है तो रोता क्या हो रे? साले आंसू एक भी नहीं है रो रहा है। हम मारूंगा कंटाप सही हो जाएगा। क्या बात है क्या रो रही है? बड़ा जुल्म होएगा भैया तोहरे माई तोहरे बाबू तुहार बहन मिल के भौजी का खूबे कानी ने रमवा ये कंटाप मारूंगा तो छत्ती का दूध निकल कर बाहर आ जाएगा। वो लोग इसे मारेंगे। अरे कोई गलती किया होगा तभी तो मारा है। कौनो गलती नहीं खाली बर्तन मांजिन पतीली के पेंदा कलुआ रहिया भैया ओ हराम खोर का बात नहीं ना तुहार माई हाथ पकड़े तुहार बहन गोल पकड़े तोहरे बाबू सोटे सोटा इनको किसी बात में विश्वास नहीं होगा तो रिक्शा ला मैं अपने भाई के जंग बहुत रिक्शा खड़ा हवे रिक्शा पंचर है। रिक्शा ले आओ। कहाँ ले जाओगे साले कमीने तुम? मोबाइल आप फोन लगा मेरे भैया बुला मैं के जाऊंगी मैं। हेलो अतुल मौर्या अपने मौसी का लड़के मौर्या को बुला रहा है। वो तो साला बाकी भैंस में आगे पीछे तो वह खाना पान कमीना नालायक फोन लगा रहा है। मर जाएगा भूखो रह जाएगा। क्या बात इधर इधर आओ। स्वामी जी क्या हुआ इस तरह तुम चल रही हो?
जानते हो क्या हुआ? क्या हुआ? आप खेत जाते वक्त मुझसे कहकर गए कि खाना बना के रखना, लौट कर आओ तो मुझे खाना बना मिलना चाहिए। खाना बनाने में थोड़ी सी लेट हो गई बाबूजी। तो क्या हुआ? तो आपके बाबूजी, आपकी माँ, आपकी बहन सब लोग आकर मुझे मारने लग गए। क्या बोले कि तुम घर में करती क्या हो, समझ खाना भी बना के नहीं देते। वो लोग तुम्हें मारने लगे? हाँ स्वामी जी। तुमको साले बुलाऊंगा, कमीना कहेंगे, हराम को। लेकिन ये बात हमारी समझ से बाहर है। क्यों लोग जरा सी बात में तुम्हें मारने लगे? स्वामी जी, आपके बाबूजी हमेशा उल्टी सीधी गालियां भी देते हैं। मैं आज कभी कहती नहीं, आज सब लोग मुझे मारने में लग गए। लेकिन आज तक तुमने मुझसे बताया ऐसी बात बोलते हैं लोग? मैं नहीं चाहती हूँ मेरा परिवार बिखर जाए, मैं तो बना के चलती हूँ, लेकिन सब लोग आज मारने लग गए। इंसाफ कीजिए, मेरे मायके में छोड़ दीजिए मुझे। ठीक है, बात समझ से बाहर है, लेकिन अगर लोगों ने जुर्म उठाया है तो मैं अभी पिताजी के पास जाता और सारी सच्चाई उनसे जरूर पूछूंगा। अगर लोगों ने जुर्म उठाया है तब तो लोगों को सजा मिलेगी। अरे सोच लेना चंदा, अगर कहीं बात गलत निकल गई तब मुझसे बुरा आदमी मिलेगा भी नहीं। स्वामी जी, उन लोगों की बात पे विश्वास मत करना, झूठ भी बोलेंगे, क्योंकि 3 लोग थे, मैं अकेली थी। वो 4 थे, तुम अकेली थी। 3 लोग थे, 4 नहीं थे, 3 थे। तुम्हें मारी। ठीक है, मैं अभी जा रहा हूँ और आप इसका फैसला मैं खुद करूंगा। फैसला करेंगे? हाँ, घबराओ नहीं, हम फैसला भी करेंगे। अगर जुर्म उठाया है तो हम अभी देखो क्या करते। आज फैसला करूंगा, या तो इस हवेली में वो लोग रहेंगे और या तो फिर हम ही लोग। अभी दूध का दूध और पानी का पानी अलग करके आऊंगा। एक बात तुम हमका ये बताओ, ये वाली विद्या तो तुमका कबो नहीं सीखा हुआ है, कहाँ सीख ली हो? बताओ, तेरी बीबी ऐसा कर रही थी ना, सब कुछ मैं देख रही थी। वो करत रहे हो, चला तो आए ना। वो जो संध्या सवेरे टाइम निकाल के तुम हमारे मेहरारू ला चली जावा करो। इस तरह की विद्या तुमका वो तमाम बताई। ठीक है जहरू, चली जाऊंगी टाइम निकाल के, लेकिन बात सुनो मेरी। तुम जाओ अपने भैया के पीछे पीछे और दूर से जाके छिपके देखते रहना। अगर मेरे हक में फैसला करते हैं तो खाना बनेगा हवेली में, नहीं आज भी खाना नहीं बनेगा, आज भूखी मारूंगा। ठीक है, जैसा होता कर मुझसे बताओ। फैसला करके आओ, दिहो नहीं ना दिहो। क्या रे? हाँ ठीक है, जा जैसा हो बताना, मैं चल रही हूँ। लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी, लक्ष्मी नहीं यार, महालक्ष्मी बोला करो। महालक्ष्मी। 1000 दिए जाओ। 1000? क्या हो गई? बाबूजी खेती हमारे पे पेमेंट लगाए हैं, झुरान चली जा, नहरिया हमारे यहाँ चली गई। नहरिया चले के पानी चला गया? हर जगह पानी चली गई, हमारे यहाँ पूरा नहरिया चला गया। उमन सड़किया बनवा देंगे। तो फिर कैसे क्या करोगे? इंजन से लगाओगा भौजी, कह दो। एक काम करो, पैसे मत खर्चा करो, पैसे मत खर्चा करो, तुम हमारे इंजन से पानी लगा लो। तुम्हारी इंजन सही नहीं। क्यों? तुम्हारी इंजन हम जाए बेकार है। बेकार है? कैसे बेकार? सही नहीं चला तुम्हारी इंजन। दिमाग तुम्हारा सही है नहीं? भैया चलाते हैं, बढ़िया चलता, बता रहा सही इंजन ही नहीं तुम्हारा। चलावत हम जानी थी भैया, वही चलावत और हम 80-90 के कम चलित नहीं। अगर इंजन चलाओ तो जब तक फोर्स न दिए बेकार है, और हमारे चल वही में तुम्हारी इंजन सीज हो जाए। अब कहो 2-4 दिन चला दिन तो तुम्हारा मोबिल खत्म हो जाए। तुम हम जाओ, तुम्हारी इंजन हमें बस के नहीं। तो फिर कैसे क्या करोगे? दूसरे के इंजन से लगाओ, पाइप लगाओ।
पाइप भी लाना पड़ेगा भाड़े का। अरे तो पूरे इंजन है तो नहीं तो आधा पानी दूसरे में खेते जाए। एक काम करो, इंजन दूसरे कर लो, पाइप हमारा ले जाना। नहीं तुम्हारा पाइपों नहीं ना सही, आए? तुम्हारा पाइप छेदहा है, दिन भर हम पानी बांधत भी तक। कुल मिला के तुमको 1000 चाहिए। दे दियो भौजी 1500 तुमका काव आए परिवार बने ये एक छटका में 1500 आई था। विश्वास नहीं करके चला जाता ना दारू का। 5000 नहीं 1000 चाहिए भाई। बीबी हमारे पास शिकायत करने आती है। चलो ठीक है, 1000 चाहिए ना? 1000 दे। आ देखो देखा 1000 के दाम लगावा है। हमें जब खेती नहीं ना तो हम पिपरमिंट या खेती का सींचा ये सब गाँव आए पैसा निकाल रहे थे। अब तो 1000 पहुँचा, अब 5-5 हजार पहुँचा। जब तक इनके उछीनी न बोला जाबो न कर। लेकिन एक बात और है कि जितनी मेहनत देखा थी, एक चीज का ध्यान देना, जौन या कह रही है एका घर में न उतारा जाओ। हाँ नहीं यहाँ से देख के जाओ घर में अपने सास ससुर के ऊपर हावी हो जाओ। अगर उतारो तो एक अंजामों देख लियो, एक परी कीड़वा और हमारे परी स्टोरिया या हिये किराई और हम हिये बुझबुझा। वैसे जमाने में माई बाप ने दूजा सबसे बड़ी मेहरारू पूजा। जे मेहरारू पूजा नहीं क्योंकि कल्याण नहीं भा। अब मेहरारू पूजा में जा रहे हैं, देखिए माँ बाप के साथ कौन सा सलूक करते हैं, आगे देखिए। पिताजी का जमाना था, कभी बदन पे धूप की छुरछुरी तक नहीं पड़ी। इतने लाड प्यार से जिंदगी बिताया है मैंने। आज बहू का जमाना आया तो कोड़े बरसाए जा रहे हैं, जबकि करोड़ों की जायदाद मेरे पास है। पता नहीं क्या नसीब में लिखा है। खाना ऊपर से नहीं मिल रहा है, मार खा रहा हूँ खाने की जगह। हाँ समझी, यही तो मैं भी सोच रही हूँ कि जो बेटा बहू को क्या हो गया, हम लोगों को इस तरह मार रहे थे, न जाने क्या हो गया बहू को। स्वामी जी लेकिन सीता, ये बहू पराई है, कोई अपनी सगी बेटी तो है नहीं जो हम लोगों का ख्याल रखेगी। ये बात जब मेरे बेटे को पता चलेगा तो मेरा बेटा कच्ची मछली की तरह तड़प उठेगा। बहू को मार पीट करके खाना बनवा करके लाएगा। मैं अपने बेटे को जानता हूँ। तुम चलो बैठो, जब बेटा घर पे आएगा तब देखना क्या होता है इस घर के अंदर। आगे बेटे, बड़ी नेक बहू मिली है बेटवा, खूब खातिरदारी करती है। जी भर गया बच्चा, जी भर गया। बहुत अच्छा खेल खेल से हो तुम लोग, अच्छा खेल खेल लेते हैं। आज जो कुछ मैं आपसे पूछूंगा आप उसे सच बताएंगे। तो बात क्या है पिताजी, बताओ मुझे बात क्या है। बात क्या है पिताजी, बताओ मुझे
वरना फिर खून हाथों से खो जाएगा। बोलिए कि सच्चाई क्या है? अन्यथा याद रखो इस हवेली के अंदर या तो तुम लोग रहोगे या तो हम लोग, या तो फिर किसी ना किसी दिन मेरे हाथ से किसी का खून हो जाएगा। बोलिए कि बात क्या है? वाह बेटा वाह, आज तूने बेटा होने का हक अदा किया है बेटा, आज हक अदा कर दिया। जिस रिवॉल्वर को मैंने खरीद करके अपने बेटे को दिया था कि मेरे बेटे की आत्मरक्षा करेगी, मुझे क्या मालूम था कि वही रिवॉल्वर मेरा बेटा एक दिन मेरे सीने पर लगाएगा। शादी के 20 बरस बाद बेटा तुमने जन्म लिया था। हम दोनों प्राणी तो निराश हो गए थे कि भगवान कोई औलाद ही नहीं देगा, लेकिन 20 बरस के बाद जब तुमने जन्म लिया तो हम लोगों के अंदर जरा सा खुशी आई कि कम से कम इतने बड़े जागीर का वारिस तो भगवान ने दे दिया। गांव के लोगों को जब पता चला कि जमींदार के घर में एक बेटा आया है तो सारे लोग भाग करके मेरी हवेली पर आ गए। उस जमाने में लाखों रुपए मैंने गरीबों में बांट दिया था कि आज इन्हीं गरीबों की दुआओं से मुझे एक औलाद मिल गया। आज भी बेटा कह रहा है कि मेरे हाथों से खून हो जाएगा। अरे बच्चा, मरे को क्या मारोगे? हम लोग तो खुद ही मरे हुए हैं। ये दोनों आंख से चली गई और एक आंख से मैं चला गया। हम लोग तो खुद ही इस घर में रहने वाले नहीं हैं। इस घर में खुद ही रहने वाले नहीं। अगर बदन खोल करके दिखाऊंगा बच्चा तो तुम्हें पता चलेगा कि इस घर के अंदर मेरे बदन को किस तरह सजाया गया है। खून करने की तुझको जरूरत नहीं, शौक से हम लोग खुद इस घर को छोड़ करके चले जाएंगे, इस घर में कभी नहीं आएंगे। लेकिन एक बात जरूर बताऊंगा, आज 3 दिन हो गए तुम्हारी औरत ने खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया बेटा, एक टुकड़ा रोटी तक नहीं दिया। तुम हमारे औलाद हो बेटा, तुम थोड़ा सा आटा दे दो, मैं बाहर चला जाऊंगा और कहीं जा करके भौरा लगा करके खा लूंगा और हमेशा हमेशा के लिए इस घर को छोड़ करके चला जाऊंगा, कभी नहीं आऊंगा इस घर के अंदर। बहुत अच्छा नाटक करते हो तो। हाँ बेटा, नाटक ही कर रहा हूँ। अगर नाटक करना सीखना हो तो तुम लोगों से सीखे। ये बोलो कि मेरी पत्नी इस घर की बहू है, या कि तुम लोगों ने उसे क्या समझ रखा है? तो मेरी पत्नी है वो, नौकरानी नहीं, मेरी पत्नी है। नौकरानी नहीं, आज के बाद कुछ तुम्हें कहना नहीं, जाके खाने की अपनी
जरूरत नहीं। मर जाऊंगा बच्चा, मर जाऊंगा, कौन देगा खाना मुझे? अबे ओए बुद्धू, कान खोल कर सुन, आज के बाद अपने खाने पीने का इंतजाम खुद करो, मुझसे मतलब नहीं है। चाहे खाओ और चाहे साले भूखे मर जाओ, जाओ यहाँ से, कहीं चले जाओ, आज के बाद कोई वास्ता नहीं है। अब क्या होगा? अब तो इस घर से कुछ भी मिलाने वाला नहीं है, और गांव के अंदर मैं किसी से खाना नहीं मांगूंगा, नहीं तो ये बात गांव के अंदर फैल जाएगी और गांव के लोग यही कहेंगे कि इतने बड़े घर के अंदर ये सब कुछ हो रहा है, हमारे पुरखों की नाक कट जाएगी। मैं गांव के अंदर किसी से खाना नहीं मांगूंगा, भले ही मर जाऊंगा। मैंने तुमसे कई बार कहा कि देखो जेवर बेचो मत, तुमने सारे जेवर बेच करके शादी में लगा दिए, मेरे पास जो भी पैसा था मैंने हवेली में लगा दिया, आज मैं खाली हो गया। आज वही पैसा होता तो मेरे वक्त में काम आ जाता, आज मेरे पास कुछ नहीं है और ये हाल है। लेकिन नहीं, एक बात मुझे समझ में आ रही है, लगता है ये सब बहू की चाल है। बहू ने कुछ बढ़ा चढ़ा करके कह दिया है, इसीलिए मेरा बेटा बह गया, इसलिए कि मेरा बच्चा मेरे सामने कभी चारपाई पर नहीं बैठा, तो मैं कैसे विश्वास कर लूं कि मेरा बेटा गलत है? ये सब बहू की चाल है। ये जब एकांत में जाएगा और ये जब सोचेगा विचारेगा हम लोगों के विषय में, तो बहू को मार पीट करके खाना बनवा करके लाएगा और हाथ जोड़ करके अपनी गलती की क्षमा भी मांगेगा, मैं जानता हूँ। हाँ समझिए, ये तो मैं भी सोचती हूँ कि जिस बेटे को 9 महीना अपने पेट में पाल रखे, सयाने किया, आज उसे बेटे ने कहता है चले जाओ यहाँ से, नहीं तो जान से मार दूंगा। नहीं स्वामी, तुम परेशान क्यों होती हो? अभी तो मैं जिंदा हूं ना, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ए बिटिया, तू घर के अंदर जा और देख, अगर ये नालायक बहू के साथ में मारपीट करने लगे तो फौरन मेरे पास आ जाना, नहीं तो कहीं बहू को चोट के पेट लग गई तो दिक्कत मुझे ही होगी। किसी गैर ने तो नहीं मारा, बहू बिटिया होती है, ये जान खोलो तो लाज, ये जान खोलो तो लाज, ये बहू को मारने न पाए। बिटिया, अगर ये मारपीट करने लगे तो आ जाना, फाटक पे मैं बैठा रहूंगा। चल माँ को लेके।